हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10 का मैथमेटिक्स में कॉन्गुरेंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कॉन्गुरेंस ऑफ ट्रायंगल्स आप लोग सब जानते हैं कि अपना जो 6th चैप्टर है एनसीईआरटी का वो है ट्रायंगल्स। तो आज ट्रायंगल्स में हम लोग कॉन्गुरेंस और सिमिलैरिटी की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैं ब्रीफ में एक बार और ले लेता हूँ उसको, कॉन्गुरेंस और सिमिलैरिटी का, और उसके बाद कॉन्गुरेंस का हम लोग क्राइटेरिया जानेंगे। ठीक है, तो सिमिलैरिटी में मैंने आपको क्या बताया था कि दो ट्रायंगल तब सिमिलर कहे जाएंगे जब उनके, देखो, किसी भी फिगर में दो ही चीज़ होता है, एक होता है शेप, एक होता है साइज। ठीक है, पहली चीज़ तो हम देखेंगे उसका शेप सेम है या नहीं है। अगर शेप सेम है मतलब वो सिमिलर हो गया। पहली बात कि शेप सेम है तो सिमिलर हो गया। दूसरी बात कि जब शेप सेम है तब हम साइज को देखेंगे। अगर साइज भी सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंस हो गया। साइज सेम नहीं है तो कॉन्ग्रुएंस नहीं हुआ। तो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल है, अगर शेप सेम है साइज सेम नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन सिमिलर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सिमिलर। शेप भी सेम है और साइज भी सेम है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एग्जांपल की हम बात करें तो एग्जांपल में हमारा ये होता है कि देखिए, ये है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, दोनों ही इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि देखो शेप सेम है, जैसा ये है वैसा ही ये भी है, बस क्या डिफरेंस है? स्केलिंग का डिफरेंस है। अगर इसको हम जूम कर दें तो क्या होगा? ये किसी न किसी पॉइंट पे आकर के ऐसा बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये सिमिलर है, फिर भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। उसी तरह से अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब मैं बोल दूँ ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? देखो, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल थे, पहले से ही क्या ये सिमिलर तो है। सिमिलर, और ज़रूरी नहीं कि हर राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर ही हो। ठीक है, तो सिमिलर तो ये पहले से ही है, लेकिन जब हमने बताया कि तीनों साइड भी इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो ये तो आप बेसिक चीज़ समझ चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया पे। तो देखिए, जब भी हम कोई ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसमें कितनी चीज़ें होती हैं? इसमें 6 चीज़ें तो हम ऑलरेडी देख सकते हैं। इसमें एक साइड, दो साइड, तीसरी साइड, एक एंगल, दूसरी एंगल, तीसरी एंगल, मतलब 3 साइड और 3 एंगल। ठीक है, 3 साइड और 3 एंगल तो हमारे किसी ट्रायंगल में होते ही होते हैं। लेकिन क्या है कि जब भी हम 3 साइड और 3 एंगल की बात करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये टोटल मिल करके 6 पैरामीटर हो जाता है। 6 पैरामीटर हो जाता है एक ट्रायंगल में। लेकिन इस ट्रायंगल में 6 पैरामीटर जो होते हैं, तो इसमें किसी 3 पैरामीटर के सेम होने से या फिर किसी रेशियो में होने से हम क्या बोल पाते हैं उसको? उसमें हम कुछ बोल पाते हैं कि ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। जैसे अगर तीनों साइड इक्वल हो जाए, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, तीनों साइड इक्वल हो जाए तो जाहिर सी बात है वो ट्रायंगल इक्वल ही होगा। सपोज करिए कि अपना ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर अगर हो गया तो को एकदम गारंटी है, हर 100% गारंटी है कि दोनों क्या होगा? दोनों क्या होगा? कॉन्गुरेंट होगा। कॉन्गुरेंट मतलब इक्वल, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी तरह से 3 ही पैरामीटर पे हमारे पास टोटल 6 पैरामीटर है, लेकिन हम 3 ही पैरामीटर देख के बोल पा रहे हैं कि दोनों इक्वल होगा। तो ऐसे 3 पैरामीटर का सेट कितने बन सकता है बताइए? एस एस एस, ए और क्या क्या बन सकता है? ए एस, एस ए, एस और कुछ बन सकता है? टोटल हमारे कितने बने? 2, 3, 4, 5, 6, 6 हमारे ऐसे सेट बन गए। लेकिन क्या है कि कॉन्ग्रुएंसी में सारे एग्जिस्ट नहीं करता है।
जैसे अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें एस 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 की, तो जब दो ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल है एक दूसरे के, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर जब हैं, तो एकदम 100% गारंटी ही है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, उसी तरह से ए बात करते हैं ए के बारे में। ये है सपोज करिए 60, ये है 60, ये है 60। ठीक है, यहाँ पे भी ये है 60, ये है 60, ये है 60, 060। तो अब क्या है कि ये एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, लेकिन क्या दोनों ट्रायंगल इक्वल है? नहीं है। स्केलिंग में बहुत का डिफरेंस है। मतलब हम बोलेंगे कि ए जो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है वो नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब क्या हो गया, ए एग्जिस्ट नहीं करता है। वेरी गुड। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें एस एस ए एस और एस एस ए, क्या ये दोनों एग्जिस्ट करता है? तो इसका हमको चेक करना पड़ेगा कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? तो अभी तक क्या है, हमारा दो ऑलरेडी चेक हो गया है। मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं। तो हमारा ये एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता है। कॉन्ग्रुएंस में, सिमिलैरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिमिलैरिटी में अलग अलग चीज़ हो सकता है, लेकिन अभी कॉन्ग्रुएंस की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ए एस क्या एग्जिस्ट करता है, इसका चेक करते हैं हम लोग। तो ए एस का क्या है, सपोज करिए कि हमारा दो ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, दूसरी बात कि ये एंगल इसके बराबर है, और तीसरी बात कि हमारा जो ये हाइपोटेनस है, सॉरी हाइपोटेनस तो इसमें नहीं है, लेकिन ये इसके बराबर है। तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि ए एस क्या है, एक क्राइटेरिया है, क्योंकि जब भी ऐसा सीन बनेगा तो हमारा ये इक्वल होगा। तो चलो ये भी अपना है। ठीक है, उसी तरह से ए एस ए और एस ए एस ये भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक और एग्जिस्ट नहीं करता है, वो है एस एस ए। ये कैसे एग्जिस्ट नहीं करता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एस एस ए का मतलब क्या, दो साइड और एक एंगल इक्वल। तो इसको पहले इरेज कर देते हैं। और मैं इस सबको डिटेल्स में भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं एस एस ए के बारे में। ठीक है, तो एस एस ए क्या है, सपोज करिए कि हमारे पास एक एंगल, इसका मतलब है एक एंगल और दो साइड दो ट्रायंगल के इक्वल हैं। कैसे, सपोज करिए कि ये एक साइड है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, और ये दूसरी साइड है। इसी तरह से क्या है हमारा कि ये एक साइड है, इमेजिन करिए कि ये जो है इसके इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, लेकिन इस साइड के बारे में हमें कुछ कहा नहीं गया है। तो इस केस में क्या ये दोनों आपको सिमिलर भी दिख रहा है? मैं एक सेकेंड के लिए आपको और अच्छे से बना देता हूँ ड्राइंग। सपोज करिए कि ये एक साइड है, अगेन हम बात करते हैं, सॉरी, देखिए ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये साइड भी इसके बराबर दिख रहा है, लेकिन अभी डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस इतना सा है कि मैंने, और ये भी इसके बराबर है, मैंने बस इसको बड़ा और छोटा कर दिया है। देख रहे हैं,
इसको मैंने बड़ा और छोटा किया है। तो इस केस में क्या है, हम बोल सकते हैं कि दो साइड हमारे इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, फिर भी हम ये नहीं बोल पाएंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्लियरली देख रहे हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है।